3rd and 4th January at the Evening Club, Jamshedpur. भारतीय शास्त्रीय संगीत है तो 12 स्वरों में ही निबंधित है, लेकिन इसका जो शैली है वो अलग अलग घराने में इसका नाम लिया जाता है। अलग अलग घराने के हिसाब से इसकी तालीम और प्रस्तुति की जाती है। सितार में भी ऐसा ही है। सितार के लिए जैसा इमदाद खानी घराना, विष्णुपुर घराना, इस सभी घराने की कुछ विशेषताएं हैं। सभी के बारे में मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, आपको अगर ज्ञान है तो कुछ आप साझा करिए। I would request Subhash Bose Dada to please come up on stage. Subhash Da, please. सुभाष जी जमशेदपुर के जाने माने सितार वादक हैं। दिवंगत पंडित वंशी बोस जी के सुपुत्र हैं और जमशेदपुर म्यूजिक सर्कल के उप सभापति हैं। सुभाष जी अपना वक्तव्य रखने से पहले उनको सम्मान करने के लिए मैं श्री सुजन चटर्जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पे आएं। Thank you. Thank you, Megha. She is working hard. बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी से अनुरोध करूंगा। हेलो 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 जमशेदपुर म्यूजिक सर्कल और मैत्र परिवार द्वारा आयोजित आज के इस सांगीतिक संध्या में बातचीत करके बहुत ज़्यादा समय बिताना मेरा ख्याल से अच्छा नहीं होगा। जब आप सभी लोग काफ़ी उत्सुक हैं 2 पंडित गुणी व्यक्ति का सितार और तबला का डुएट सुनने के लिए, तो बिल्कुल मैं बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि ये सितार उत्सव है और श्री देवव्रत मैत्र दा मुझे एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिए हैं कि सितार के घरानों के संबंध में कुछ थोड़ा बहुत कम समय में आप सभी से कुछ वार्तालाप करने के लिए। सच पूछे तो मैं इसका लायक भी नहीं हूँ, अपने आप को इतना भी योग्य नहीं समझता हूँ कि सितार का घरानों के लेकर बहुत सारे बातें करूँ। मैं सितार का एक स्टूडेंट हूँ। सुजीत भाई बहुत दिनों से मेरे साथ संस्था चलाते हैं, तो इसलिए हमको प्रतिष्ठित सितारिस्ट या ऐसे कुछ बोले हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं संगीत का एक स्टूडेंट हूँ, थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ बस। उपस्थित गुणीजन, सामने बैठे प्रज्ञादीप, देवव्रतोदा का परिवार के आए हुए अतिथिगण, जमशेदपुर के गण्यमान्य कलाकारगण, गुणीजन, आप सभी को प्रणाम। जैसे कि संगीत का हमारा जो विधा है, गीत वाद्य या नृत्य, आप अगर देखिएगा ठीक से, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक विचित्र देश है। एक एक जगह का भौगोलिक क्षेत्र चेंज होता है, हमारा वेशभूषा, वार्तालाप
अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना बोलचाल की भाषा, अपना शिक्षा का भाषा, सभी चीज चेंज होते रहता है। एक अद्भुत देखिए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो रियाज पद्धति है या जो गाने बजाने का शैली है, ये भी एक एक क्षेत्र के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज होता गया। एक अद्भुत है भारत का जो एक प्राकृतिक भौगोलिक बदलाव है, इसका साथ साथ हमारे जो घराने का कल्चर है, संस्कृति है, जो रियाज का स्टाइल्स है, वो सभी चीज चेंज होता गया। साधारणतः घराने हम लोग जब भी बात करते हैं विशेष रूप से सितार के, तो सबसे बड़ा एक जो स्थान है इसमें, ये है, हम सभी लोग जानते हैं, ये है मैहर घराना। मैहर घराने, मैहर कहाँ पे है वो आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर से करीबन 350-400 किलोमीटर दूर मैहर। वहाँ राजा हुआ करते थे और सुदूर बांग्लादेश से सरोद समेत बहुत सारे यंत्रों का गुनी पंडित उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को वो अपना राज दरबार में अपना वहाँ पे स्थान दिए थे कि आपको हमारा यहाँ अलंकृत करना होगा, शोभित करना होगा, हमारे राजघराने में, हमारे राज दरबार को आपको संभालना होगा संगीत से। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब उस समय बांग्लादेश से आए थे मैहर में। वही उनका जो संगीत सिखाना या संगीत का माहौल तैयार करने का यात्रा शुरू हुआ। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट बजाने जानते थे, बहुत गुणी व्यक्ति थे अलाउद्दीन खान साहब। और उनका रिसर्च का तो ये था कि एक बंदूक का नल से एक नल तरंग बोल के एक इंस्ट्रूमेंट भी वो बनाए थे। इतना किस्म के इंस्ट्रूमेंट, मास्टर म्यूजिशियन थे। सरोद उनका मेन इंस्ट्रूमेंट था और वायलिन भी अच्छा बजाते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का जो इतिहास हम देखते हैं, उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि उनके जो सुपुत्र है उस्ताद अली अकबर खान साहब, या उनके सुपुत्री विदुषी अन्नपूर्णा देवी, पंडित रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी, विदुषी शिशिर करा धर चौधरी, उस्ताद बहादुर खान साहब, विदुषी सरन रानी, ऐसे बहुत सारे मैहर घराने के कलाकार लोग हैं जो पूरा देश विदेश में हमारे भारत के जो शास्त्रीय संगीत है उसको काफ़ी कल्चरली रीच किए हैं। और भी बहुत सारे नाम, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं बाद के दिनों में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वही मैहर घराने के साथ साथ आज भी देखिए पूरा भारतवर्ष में अगर बहुत रिच सितार, सभी अंग बजाना सितार का अगर आप देखेंगे, जो ध्रुपद, सही मायने में जो ध्रुपद को बजाना सितार में, ये मैहर घर के लोग, मैहर घराने के लोग बजाते हैं। हम आज एग्जिबिट है, लास्ट ईयर पंडित देवेश मित्र जी का फिल्म जो है वो हम लोग देखे थे, इस साल हम लोग देख नहीं पाए समय का अभाव में। आप अगर फिल्म देखिएगा, उनका ही हिस्ट्री देखिएगा तो समझ में आएगा कि मैहर घराने के लोग कितना रिच थे संगीत से, कितना उसका पीछे टाइम देते थे, कितना विद्या अपनाते थे। तो वैसे ही एक घराना जो हम लोग इस शास्त्रीय संगीत में सितार का जो घराने है इसमें डोमिनेट करता है, और भी एक घराना वो है इटावा घराना, जिसको बाद का दिनों में या वर्तमान में हम लोग इमदाद खानी घराना भी बोलते हैं। बेसिकली
उस्ताद बिलाल खान साहब का जो दादाजी थे, इमदाद खान साहब का नाम से ये इमदाद खानी घराना इतिहास और भी पहले से है। उनका बिलाल खान साहब का पिताजी इनायत खान साहब, उनका दादाजी इमदाद खान, उन्हीं का नाम से ये घराना। इस घराने में बहुत सारे गुणी कलाकार पूरा भारतवर्ष का है, पूरे विदेश में भी इस भारत को समृद्ध किए हैं अपना सितार वादन से। श्रीमती रत्ना मैत्रा जी से कृपया मंच पे आए और सुभाष जी को मोमेंटो प्रदान करें। श्रीमती रत्ना मैत्रा जी श्री देवव्रत मैत्रा जी के धर्मपत्नी, और देवव्रत मैत्रा जी जो एक बहुत ही कठिन कार्य कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए तथा खासकर सितार को, इस मुहिम में उनका सहयोग बहुत अहम है। जोरदार तालियां रत्ना जी के लिए और सुभाष जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी।